प्रिय किसान भाइयों, आजकल जैविक खेती की बातें हो रही हैं। सरकार भी जैविक खेती पर जोर लगा रही है, क्योंकि आजकल जो खेती हो रही है उसमें बहुत से रासायनिक खादों और पेस्टिसाइड जैसे फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, नेमेटिसाइड, बैक्टीरियासाइड, वायरोसाइड्स, ये तमाम रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है। खाद भी रासायनिक दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप धरती में, भूमि में प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, वायु में प्रदूषण हो रहा है, जल में प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण ये रसायन अनाज में इकट्ठा हो जा रहा है, चारे में इकट्ठा हो जा रहा है, यहाँ तक कि माताओं के दूध में इकट्ठा हो जा रहा है, जिसे छोटे बच्चे पी रहे हैं और उनको तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। इससे बचने के लिए जैविक खेती आवश्यक है, जिसमें हम रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे और बिना रसायनों के प्रयोग से हम उपज प्राप्त करेंगे। वो अन्य उपज से काफ़ी लाभकर होगा और हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा, वातावरण ही हमारा शुद्ध रहेगा। इन तमाम बातों का ध्यान में रखते हुए हम ऐसे उपाय करते हैं। उन्हीं उपायों में से एक उपाय है कि पौधों के सत्व को, निचोड़ को, एक्सट्रैक्ट को निकाल करके बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा है। इस पर बहुत सारे शोध भी चल रहे हैं। आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनका प्रयोग हम आदमी की बीमारियों के लिए करते हैं। इसी प्रकार ये पौधों के सत्व, एक्सट्रैक्ट या इससे बनाए हुआ तेल यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सी पौध बीमारियां नहीं होती हैं और उनका प्रयोग करके हम जैविक खेती कर सकते हैं, अपना उत्पाद अच्छा ले सकते हैं। किसान भाइयों, सफ़ेद देवदार का एक्सट्रैक्ट जो होता है 40 से 41% तक प्रभावी होता है बीमारियों के रोकथाम के लिए। नीम का सत्व 31% तक प्रभावित होता है। लौंग का सत्व 25 से 30% तक प्रभावित होता है। मिर्ची का सत्व 24% तक प्रभावी होता है। लहसुन का सत्व 5% प्रभावी होता है। इन पौध सत्वों का प्रयोग बैक्टीरियासाइड, फंजीसाइड यानी शाकाणुनाशी, कवकनाशी, सूत्रकृमिनाशी के प्रयोग में लाया जा सकता है या लाया जा रहा है। इसके लिए पौधों के बीज, वानस्पतिक भाग जैसे फूल और फल, छिलका इत्यादि का एक्सट्रैक्ट लेकर हम पौधों के बीमारियों के रोकथाम के लिए पौधों पर छिड़काव करते हैं, पौधों पर इस्तेमाल करते हैं। इन पौध सत्वों में एल्कलॉइड, जिसे हम क्षारीय तत्व कहते हैं, फ्लेवोनाइड और विभिन्न प्रकार के फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो पौधों के बीमारियों के रोकथाम में प्रभावी कार्य करते हैं। किसान भाइयों, फिनोलिक कंपाउंड्स को मैं आपको बता सकता हूँ। आप देखेंगे भी, जब कभी धब्बा बनता है पत्ती पर तो धब्बे के किनारे चारों तरफ एक लाल रंग का घेरा होता है। वो फिनोलिक कंपाउंड्स की वजह से होता है और उस घेरे को रोगकारक लांघ नहीं पाता है, धब्बा बड़ा नहीं हो पाता है। वो फिनोलिक कंपाउंड्स ही होते हैं। इस तरह से पौध सत्व में, प्लांट एक्सट्रैक्ट में, उसके एसेंशियल ऑयल में ऐसे तत्व होते हैं जिनमें यह गुण होता है कि पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को, जीवों को मार डालता है या बढ़ने नहीं देता है।
तारपीन एक तैलीय पदार्थ होता है जो विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों में पाया जाता है। उनका हम पौधों से अलग प्राप्त कर लेते हैं, जानवरों से प्राप्त कर लेते हैं और उनका प्रयोग और बीमारियों के रोकथाम के लिए किया जाता है। इनमें एक पदार्थ होता है सैपोनिल, वो दाल वाली फसलों में पाया जाता है। सैपोनिल को हम बाहर निकाल लेते हैं और इनका प्रयोग पौधों पर करते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियां रुकती हैं। किसान भाइयों, आपको मालूम ही होगा, नीम का जूस, लहसुन का जूस, यूकेलिप्टस का जूस और इसका तेल, हल्दी का जूस, तंबाकू का सत्व, अदरक का सत्व, ये रोग कारक के नाशी होते हैं। पौधों में इस प्रकार के हजारों तत्व पाए जाते हैं, अलग अलग पौधों में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। ये रोग कारक के लिए जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं उनके लिए जहरीले होते हैं। रोग कारकों को मारने के लिए ये क्षमता रखते हैं। किसान भाइयों, धतूरा को आप भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं। धतूरे का जड़, तना, पत्ती, फूल से कच्चा तत्सत्व निकाला जाता है, उससे भी बीमारियां रुकती हैं। इसमें कार्बोलेरिया नामक सत्व पाया जाता है जो रोग कारक को मारने की क्षमता रखता है और इसका भी प्रयोग और बीमारियों के लिए किया जा सकता है। हल्दी और अदरक का सत्व प्राप्त करने के लिए इसके राइजोम को प्रयोग में लाया जाता है। इससे जूस निकाला जाता है। इसके जूस से झुलसा रोग, उठा रोग और झोंका रोग की बीमारियां रोकी जा सकती हैं। आप जानते हैं, आलू में झुलसा रोग लगता है, अरहर में उठा रोग लगता है, टमाटर में उठा रोग लगता है, धान में झोंका रोग लगता है। तो लहसुन और हल्दी और अदरक के सत्व को हम यदि इन फसलों पर इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारियां रुकती हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी नहीं होता है। पोर्टुला का एक ऑर्नामेंटल पौधा है, श्रृंगारिक पौधा है। इसके पत्ती के सत्व से मक्के पर लगने वाला भूरा धब्बा रोग रुक जाता है। इसी तरह से मेहंदी का सत्व धान के भूरा धब्बा रोग के लिए लाभकारी होता है, उसका नियंत्रण इससे किया जा सकता है। नीम के पत्ती, तना तथा छिलका और जड़ का सत्व मिर्ची में लाल सड़न रोग के बीमारी को रोकने में सक्षम होता है। आप देखते होंगे बरसात के बाद मिर्ची के फलों पर लाल रंग के धब्बे बनते हैं, काले रंग के धब्बे बनते हैं जिनका बीज का रंग भूसा जैसा होता है। इसे राई फ्रूट रॉट ऑफ चिली कहते हैं। इस पर मेहंदी का सत्व छिड़कने से और नीम के पत्ती का सत्व छिड़कने से ये बीमारी नियंत्रित हो जाती है। नीम का तेल, किसान भाइयों, नीम का तेल आप और अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीड़ा रोकने के लिए भी इसका छिड़काव किया जाता है। नीम का तेल आर्टेरिया नामक फंगस से होने वाली बीमारियों को आसानी से रोक लेता है, जैसे आलू का अगेता झुलसा रोग अल्टरनेरिया के द्वारा होता है। यदि नीम के तेल के घोल का छिड़काव करते हैं तो ये बीमारी रुक जाती है। किसान भाइयों, आपको ध्यान होगा
खासतौर से देवरिया गोरखपुर में लोग कुछ समय तक पुदीने की खेती बहुत की है, जिसे हम अंग्रेजी में मिंट कहते हैं। लेकिन यहाँ लोगों के पास प्रोसेसिंग प्लांट नहीं रहने की वजह से पुदीने की प्रोसेसिंग नहीं हुई है। नहीं तो पुदीने का तेल निकाला जाता था और पुदीने का तेल भी बहुत बीमारियों के रोकथाम के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ये कई प्रकार की बीमारियों को रोकने में सक्षम होता है। किसान भाइयों, मदार के पौधे से आप सब लोग परिचित हैं। मदार का सत्व यदि मूंगफली के फसल पर छिड़का जाए तो मूंगफली में होने वाला धब्बा रोग रुक जाएगा और उससे होने वाला नुकसान नहीं होगा। होली बारसिल, जिसे हम तुलसी जी कहते हैं, तुलसी जी के तेल से ग्रे मोल्ड की एक बीमारी होती है, खास तौर से फलों में लगती है भंडारण के समय। यदि तुलसी के तेल के घोल का छिड़काव फलों पर करके भंडारण किया जाए तो फलों में सड़न नहीं होगा। किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी फल तो आप देखे भी होंगे, खाए भी होंगे। इनसे एक उड़नशील तेल मिलता है जिसको भंडारित करके भी भंडार में रखे गए फलों पर छिड़काव करके रखा जाएगा, जिससे कि फलों में सड़न नहीं होगा। हम लोग अपने अपने घरों में शोभाकारी पौधे के रूप में क्रोटन उगाते हैं। क्रोटन की पत्ती के एक्सट्रैक्ट में अभी मैं बताया फिनोलिक कंपाउंड, इसमें फिनोलिक कंपाउंड होता है और इसका प्रयोग करके धब्बा रोग, उठा रोग का रोकथाम किया जा सकता है। हमारे आसपास कनेर के भी पौधे होते हैं। इनका भी सत्व जो है वो बीमारियों के रोकथाम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एलोवेरा, नीम, तंबाकू के पत्ते का सत्व सूरन में सूखा उठा रोग के रोकथाम के लिए किया जा सकता है। सूरन में सूखा उठा रोग लगता है, इसके सत्व से इसे आसानी से बचाया जा सकता है। काली मिर्च, लौंग, कसाय मूल के पत्तों का प्राप्त तेल बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के रोकथाम में लाया जाता है। किसान भाइयों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बताए गए पौधों के एक्सट्रैक्ट्स को प्रयोग के तौर पर आप अपने घरों में भी इस्तेमाल करें और यदि फ़ायदा हो तो सब में इस बात को बताएं। हमें भी अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि मेरे में विश्वास और बढ़े और इस तरह के वीडियो और आपके सामने प्रस्तुत करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।